सो हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ मेरी सुबह हो गई थी डाब पीने से, और डाब पीने के बाद मैंने फटाफट से सब्जी काटा, बच्चों को नाश्ता वगैरह कराया और घर का काम भी निपटाया। घर के काम सारे निपटा लेने के बाद मैंने सब्जी चढ़ाया, खाना बनाया। उसके बाद लग गई थी थोड़ा सा बच्चों के साथ मस्ती करने, क्योंकि उन लोगों के साथ खेलना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर थोड़ी देर भी मैं उन लोगों के साथ ना खेलूँ तो दोनों चिड़चिड़ करने लगती है, और थोड़ा सा खेल लेते तो दोनों बिल्कुल फ्रेश हो जाती है। उसके बाद मैं लग गई थी अपनी मेहंदी प्रैक्टिस के लिए। जो मुझे पहले से जानते हैं वो, मतलब जो मेरा पहले से व्लॉग देख रहे हैं वो जानते हैं कि मैंने मेहंदी क्लास ज्वाइन किया है, और बस उसी की प्रैक्टिस मैं कर रही थी यहाँ पर। और ये हम्स वगैरह बना रही थी। मैं मेहंदी प्रैक्टिस के लिए बैठूँ और कोई कांड ना हो मेरे साथ, तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर हुआ ये था कि मेरा स्केल भुला गया था, और उसके बाद ही हमें जाना था मार्केट, क्योंकि रुमैशु का मेरा बर्थडे था नेक्स्ट डे। तो उसके लिए मुझे कुछ कुछ चीज़ों की शॉपिंग वगैरह करनी थी। तो मैंने तौसीफ़ को कॉल करके बुला लिया था कि आप जल्दी घर आ जाइएगा। और उनके आने के बाद इतनी तेज़ बारिश हुई कि बस मैं क्या ही बोलूँ, मेरा तो सारा मूड ऑफ हो गया था कि मैं कुछ भी नहीं ले पाऊँगी बच्ची के लिए। मगर इतने दिनों बाद इतनी तेज़ बारिश देखकर दिल खुश भी हो रहा था, और मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया था, तो बहुत अच्छा भी लग रहा था। तो यहाँ पे सुनैशा रुमैशा अपनी बारिश का मज़ा भी ले रही थी, और उसके बाबा आ गए थे, दोनों और खुश हो गई थी। उसके बाद मैंने ये मौसम्बी कट कर लिया, और इसे कट करके मैं खाते खाते यही सोची थी कि बस अल्लाह पाक किसी भी तरह बारिश बंद हो जाए और मैं चली जाऊँ मार्केट। तो खैर यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बारिश थोड़ी देर के बाद रुक गई थी, और जैसे ही बारिश रुकी मैं फटाक से नकाब लगाकर इनसे बोली कि चलो अब नहीं रुकते हैं, वरना कहीं वापस से बारिश शुरू हो गई। तो उसके बाद हम निकल गए मार्केट के लिए, और मैंने दोनों बच्चों को छोड़ दिया अपनी अम्मी के घर। अम्मी के घर छोड़ देने के बाद वहाँ से मैं चली गई मार्केट। पर हमें नहीं पता था कि मार्केट जाना हमारे साथ हो जाएगा बहुत बड़ा सा ब्लंडर। तो हुआ क्या ना कि हम मार्केट गए, और मार्केट पहुँचने के बाद हम सबसे पहले गए झंडा चौक, जहाँ पर मैं हमेशा ड्रेस लेती हूँ दोनों का, अपनी दोनों बेटियों का। पर वहाँ पे मुझे कुछ पसंद नहीं आया। उसके बाद हम आ गए थे सिटी स्टाइल। सिटी स्टाइल में मैं जिस तरह का ड्रेस खोज रही थी मुझे वैसा नहीं मिला। तो यहाँ पे मुझे फ्रॉक्स दिख रहे थे, तो मैंने कहा वो फ्रॉक पहनती है नहीं, बिल्कुल पहनना नहीं खोजती, बिल्कुल चिड़चिड़ करती है। तो मैंने उसके लिए कुछ बैगी जीन्स टॉप इस टाइप का खोज रही थी, तो मुझे कुछ पसंद ही नहीं आया था। फिर हम वहाँ से निकल गए, और वहाँ से निकलने के बाद हम चले गए थे वी मार्ट से निकलने के बाद हम चले गए थे V2। मगर कहीं कुछ भी पसंद नहीं आता, बस डेली वेयर का सारा कपड़ा था। फिर हमें अचानक से याद आता कि अरे ज़ूडियो में भी तो कलेक्शन अच्छा अच्छा रहता है डेनिम वगैरह का। तो हम वहाँ से निकल गए ज़ूडियो के लिए, और ये हम पार्क रोड से जा रहे थे। तो यहाँ पे मैंने बोला तो से कि मुझे गाड़ी चलाना है, आप पीछे आए। तो उन्होंने भी कहा अच्छा ठीक है आ जाओ। तो फिर यहाँ मैंने ड्राइव करना शुरू किया, और फिर यहाँ से हम चले गए थे ज़ूडियो। और भाई साहब जाते वक्त जो यहाँ ड्राइव करने में मज़ा आ रहा था, क्या ही मैं अपना वो फीलिंग कैसे एक्सप्रेस करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब लिटरली इतना सुहाना मौसम, भाई साहब बहुत मज़ा आया। और बातों बातों में हम पहुंच गए थे ज़ूडियो, और ज़ूडियो पहुंचने के बाद सबसे पहले नज़र मेरी जाती इन बैग चांस पर। इतने प्यारे प्यारे थे और इतने क्यूट थे ये। तो आसिफ ने कहा ले लो, पर मेरा ध्यान सिर्फ रुमैशा का ड्रेस पर था कि किसी भी तरह से मुझे बस ड्रेस मिल जाए, उसके बाद मैं टेंशन फ्री हो जाऊँगी। पर हमें यहाँ पर भी कुछ भी नहीं मिला, और जो था वो बहुत ज़्यादा मतलब बजट के एकदम बाहर था, और बिल्कुल रफ़ कपड़ा में था। अगर आप प्राइस हाई रख रहे हो तो उसकी क्वालिटी भी थोड़ा दो। ये क्या चिंदी जैसा बिल्कुल अजीब सा। भाई हमारे जमशेदपुर में नहीं है बच्चों के अच्छे अच्छे कलेक्शन, जैसे रहते हैं कोरियन स्टाइल का ड्रेस वगैरह, कितना प्यारा प्यारा रहता है वो सब, यहाँ मिलते ही नहीं है। पता नहीं, अगर किसी को पता है कि कहाँ मिलता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैं रुमैशो को बैगी जीन्स वगैरह बहुत पसंद है। खैर हम यहाँ से भी निकल गए थे, हम यहाँ कुछ भी नहीं मिला, और यहाँ से निकलने के बाद हम चले गए थे यूस्टा। और भाई साहब यूस्टा कलेक्शन देखे तो हमारा सर ही चकरा गया। समर में विंटर का कलेक्शन कौन रखता है भाई। यहाँ पर बच्चों का कलेक्शन तो बिल्कुल ही कम थे, और जो दो चार कलेक्शन था भी उन पर विंटर कलेक्शन ज़्यादा था। तो यहाँ से भी हमें कुछ नहीं मिला, और वहाँ से निकल कर हम वापस आ गए थे साक्षी, और साक्षी जाकर हम गए सिटी स्टाइल, और सिटी स्टाइल से हमने ड्रेस लिया। उसके बाद लेकर हम निकले बाहर, और बाहर मैंने खाया गोलगप्पा। उसके बाद हम चले गए थे घर, और घर जाकर मैं इतने देर के बाद मिली अपने चुटर बुटर से, और ये दोनों भी मुझे देखकर बहुत खुश हो गई थी। और फिर इन दोनों को लेकर मैं आ गई थी अपने घर, और घर आकर मेरे हाथों पर था ये बैग, जिस पर था दो सैंडल, एक जुनैशा का एक रुमैशा का, जो कि मेरे मामा लेकर आए थे बाहर से। और चॉकलेट तो हमने रास्ते में ही उड़ा दिया था। साथ ही में बाहर से लेकर आई थी लड्डू, ये पूरा बॉक्स भरा हुआ था, जो कि अम्मी घर में ही आधा ख़त्म हो गया। ये दोनों मेरी बेटियां जो है वो बहुत ज़्यादा शौकीन है मीठे की, तो दोनों उड़ा दी उसी वक्त। और ये बस जो 2 बचा था वो मैं खा रही थी। और बस इसी के साथ मैं करती हूँ अपना वीडियो यहीं पे एंड। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और मैंने फाइनली कौन सा ड्रेस सेलेक्ट किया रुमैशो के लिए ये आप नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर देखना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।